हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों, कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है इसका मतलब वो उसे नहीं समझ सकता, अनपढ़ यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, तो उसके लिए जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए उपयोगी नहीं होता है। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, तो इंटरनेट पत्रकारिता बच्चों ये सर्वाधिक खर्चीला है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। श्रव्य का मतलब जिसे हम सुनते हैं बच्चों, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो श्रव्य जनसंचार माध्यम जो है आपका वो रेडियो है। क्या है बच्चों, रेडियो। मुद्रण का आरंभ किस देश से हुआ, तो चीन से हुआ है। मुद्रण का आरंभ कहां से हुआ बच्चों, चीन से हुआ है। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग में हुआ था ना, गुटेनबर्ग में। भारत का पहला छापा खाना भारत में गोवा में सन 1556 में हुआ बच्चों। कब हुआ, 1556 में हुआ था। कब, 1556 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना गोवा में हुआ था। समाचार लेखन की प्रभावशाली कौन सी है बच्चों, सबसे जो पॉपुलर शैली है वो आपका उल्टा पिरामिड शैली होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा उल्टा पिरामिड शैली है बच्चों, है ना। यहां पर देखिए मतलब शैली का अंग है, तो इंट्रोबाडी समापन। इंट्रोबाडी समापन समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड शैली के रूप से प्रभावशाली माना जाता है। और इस उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने भाग होते हैं बच्चों, तो इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 3 भाग, इंट्रो, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, देख सकते हैं वही क्वेश्चन, लेकिन तरीका अलग अलग है भाई, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आगे, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व है। दृश्य मतलब देख करके कोई हम सूचना पा रहे हैं, तो बच्चों कौन सा माध्यम अच्छा होता है, टेलीविजन। टेलीविजन घर में बैठे मोबाइल जो देख रहे हो, मोबाइल नहीं टीवी देख रहे हो, है ना। मोबाइल तो भाई आपका दूसरा मतलब एक प्रकार से इंटरनेट का पत्रकारिता का एक माध्यम बन चुका है, लेकिन टेलीविजन मुख्य रूप से। टेलीविजन के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, मतलब क्या मौलिक शर्त होना चाहिए, क्या उसमें है ना गुणवत्ता होनी चाहिए। दृश्य के साथ लेखन, मतलब देखो उसको आप देख भी सकते हो, उसमें लिखते भी जाता है नीचे पट्टी में, आप देखोगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई, वेब दुनिया के साथ। किसके साथ आरंभ हुई बच्चों, वेब दुनिया के साथ आरंभ हुई। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार होता है, सीधा लाइव प्रसारण होता है। क्रिकेट मैच का प्रसारण बच्चों लाइव प्रसारण कहलाता है, सीधा प्रसारण मतलब लाइव प्रसारण। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता कौन सा दौर चल रहा बच्चों, दूसरा दौर चल रहा है, द्वितीय जिसे बोलेंगे, दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से आरंभ हुआ, 2003 से। कब से हुआ, 2003 से। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता बच्चों, डेडलाइन। डेडलाइन आखिरी समय सीमा है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विजुअल बाइट नेट। ऑप्शन में रहता है विजुअल बाइट नेट, तो सही ऑप्शन पर आप लोग टिक लगाइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों, रेडियो समाचार की भाषा कैसी हो। आम बोलचाल में होना चाहिए, जैसे आप आमतौर से भाषा बोलते हैं बच्चों, उसी भाषा में होना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सके, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे रेडियो समाचार होनी चाहिए। रेडियो माध्यम कैसा बच्चों, केवल उसको हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। समाचार लेखन की शैली कैसी है, उल्टा पिरामिड शैली बच्चों। संवाददाताओं के बीच काम करने का विभाजन क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बीट कहलाता है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन आप लोग रिवीजन करो फटाफट, सुपर फास्ट। ठीक है बच्चों, रेडियो नाटक में क्या अनिवार्य होना चाहिए, तो रेडियो नाटक में संवाद हो, तब मजा आता है सुनने में, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, संवाद। क्या होना चाहिए, संवाद। मुद्रण की शुरुआत, सबसे पहला क्वेश्चन था चीन से। वर्तमान छापे खाने रिक्त स्थान में बच्चों गुटेनबर्ग हो गया। पिरामिड शैली कितने से, 3। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 6 ककार होते हैं। ये प्रकार नहीं पूछा, ककार होना चाहिए। कितने ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। ठीक है, तो इसे सुधार लेना आप लोग, 6 ककार होते हैं बच्चों। ठीक है, 6 ककार होते हैं। अरे भैया सेलेक्ट करो ना, चलो। समाचार 6 ककार होते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है बच्चों। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को जनमत को प्रतिबिंबित होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जनमत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, जनमत। ठीक है, जनमत। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भैया, तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के साक्षात्कार आप नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज का वर्णन करना आपको, लिखना है तो उसमें आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन, लेखन का प्रमुख रूप है बच्चों, विचार परक लेखन का
प्रमुख रूप है। संपादकीय को अखबार का आवाज माना जाता है, अखबार का। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है बच्चों? कथानक होता है। क्या होता है? कथानक होता है। चलिए, रेडियो समाचार की संरचनात्मक शैली उल्टा पिरामिड शैली है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता बच्चों, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व तो होता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तैयार मत करना तो भी चलेगा। डेडलाइन किसे कहते हैं? अभी आपको मिल गया था ना कि भाई निर्धारित जो समय होता है, निर्धारित जो समय है वो डेडलाइन कहलाता है। निर्धारित समय बच्चों, है ना, समाचार पत्र को प्रकाशित करने की जो एक समय सीमा है कि इतने मिनट के अंदर इसको आपको पूरा बताना है, तो आपका डेडलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डेडलाइन। ठीक है, पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से होते हैं? एक आपका होता है मुखौटा, कैसे कब कहां हुआ, बॉडी क्यों कैसे हुआ, है ना, और बच्चों समापन, लास्ट में समापन हो जाता है। 3 भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली के। कितने भाग बच्चों? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आगे चलते हैं। लाइव क्या है? किसी घटना को तुरंत प्रसारण करना लाइव कहलाता है। ककार के प्रकार कितने बच्चों? समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। 6 ककार याद रखिएगा, ककार, है ना। समाचार लेखन की प्रकार की मैं बात नहीं करता हूं, कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। पत्रकार में 3 प्रकार के नाम लिखिए बच्चों, 3 प्रकार के पत्रकारों का नाम लिखना, इसमें ये बोला है। एक आपका पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार। कौन सा स्तंभ जनमत को माना जाता है? संपादक के नाम पत्र। ठीक है, संपादन के नाम पत्र। ठीक है, बीट क्या है बच्चों? बंटवारा जो कहलाल करता है। अभी एक शब्द में उत्तर देखा था कि समाचार के कार्य क्षेत्र का बंटवारा, वो क्या बोलते हैं? बीट कहते हैं। कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा था? W.H. आर्डेन ने कहा था। किसने कहा था? W.H. आर्डेन ने कहा था। ठीक है, इसमें जो गलतियां होगी उसको मैं बता दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। इंटरनेट अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सही है। जितना भी हो सकता है उतना आप भंडारण कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित, अलिखित तो हो ही नहीं सकता ना, अलिखित हो ही नहीं सकता है, इसलिए गलत है। अलिखित में कैसे होगा? अलिखित में इसलिए गलत हो गया। मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। मौखिक जो बोलते हैं बच्चों साधारण उसमें नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें अनुशासन होना चाहिए। मौखिक में चलो इधर उधर हो जाता है, अनुशासन की मांग जरूरी नहीं है, इसलिए गलत है। रेडियो मूलतः एक रेखीय है, ये बिल्कुल सही है। पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया, उल्टा पिरामिड शैली 3 भाग में बांटा गया, बिल्कुल सत्य है बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेडियो और टेलीविजन की भाषा कठिन शब्द की बहुलता है? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। रेडियो टेलीविजन हमेशा सरल भाषा होना चाहिए बच्चों। कैसी होना चाहिए? एकदम सरल भाषा होनी चाहिए, एकदम सरल भाषा होनी चाहिए, कठिन तो होना ही नहीं चाहिए। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर शिक्षा के कारण तो ही आज हमें डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ा रहे हैं। BBC, CNN और वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहर के नाम है? नहीं, ये समाचार के, है ना बच्चों, एजेंसियां हैं। पत्रकार की 5 प्रकार होते हैं, गलत है। पत्रकार के 5 प्रकार नहीं होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है, बिल्कुल सही है। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, ये भी गलत है। कई बुक में आपके 6 प्रकार दिखते हैं कि समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। ककार तो 6 होते हैं, लेकिन समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, लाइट वगैरह आते जाता रहता है। नाटक के आंदोलनों के विशाल में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है भाई। घटना स्थल से किसी खबर को प्रसारण करना लाइव कहलाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। 15 से 30 मिनट होना चाहिए, 15 से 30 मिनट। कुछ बुक में 30 मिनट रहता है, कुछ बुक में 20 मिनट रहता है। ठीक है, इसलिए टाइपिस्ट ने यहाँ पे 20 मिनट कर दिया। कुछ बुक में आपको 15 से 20 मिनट भी देखने को मिल जाएगा, कुछ बुक में 15 से 30, लेकिन 15 से 30 ही मिनट हम मानकर चलेंगे। ठीक है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है बच्चों? ध्वनि और संवाद के माध्यम से, क्योंकि उसे हम देखते तो है नहीं, इसलिए। रेडियो मूलतः किस प्रकार का माध्यम बच्चों? रेडियो से हम केवल सुनते हैं तो सिर्फ माध्यम है। लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? कभी भी कोई लेख लिखते हैं तो आकर्षक होना चाहिए, मतलब देखते ही लगे हाँ भाई कुछ अच्छा चीज है, तो आकर्षक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बच्चों? आकर्षक होनी चाहिए। आगे देखो, दृश्य श्रव्य संचार माध्यम है बच्चों। दृश्य और श्रव्य दोनों चीज कर सकते हैं तो टेलीविजन हो जाएगा। भारत में पहला छापाखाना 1556। समाचार लेखन के 6 ककार। संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं अखबार के पाठक द्वारा, है ना। क्रिकेट की कमेंट्री करने वाली की
विशेषज्ञ का नाम, ये लो भैया, इसको आप लोग बताना, जसदेव सिंह। ठीक है, वीट से जुड़ा समाचार लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। WH आर्डन कवि है किस भाषा के बच्चों? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। चलिए फटाफट देख लीजिए, और भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो। और भी क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। रंगमंच का अभिनय किया जाता है नाटक का, नाटक का शरीर कहा जाता है पात्र को। कहानी का पहला तत्व क्या है? कथानक। भीष्म साहिनी की पहली कहानी का शीर्षक नीली आंखें बच्चों। नाटक में स्वागत कथन के स्थान पर आजकल प्रयोग किया जाता है क्या? वॉइस ओवर का, मतलब वहां पर सब एक्टिविटी कर लेते हैं, लास्ट में वॉइस ओवर कर दिया जाता है। नाटक में प्रधानता होती है मंच सज्जा की। रेडियो नाटक में नहीं होते बच्चों, दृश्य नहीं होता है। और बच्चों जिसको भी यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9685299149। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कर ले बच्चों, और शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए तो जरूर आप सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर ही रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे 9685299149 है। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट जरूर करें। ठीक है, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिएगा, आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। एक छोटा सा चार्ज लगता है, बाकी पूरा नोट्स दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।